सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। 8वीं कक्षा में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि व्याकरण भाग के बारे में, जैसे कि आपने 7वीं कक्षा में व्याकरण के बारे में पढ़े हो, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द और प्रेरणार्थक शब्द और लिंग और वचन बदलाइए और गिनती भी आप सभी सीखे हो। तो यहाँ पर 8वीं कक्षा में आपको व्याकरण के मुताबिक व्याकरण में विलोम शब्द आएंगे, समानार्थक शब्द आएंगे, प्रेरणार्थक आएंगे, जैसे कि क्रिया देते हैं और प्रथम प्रेरणार्थक शब्द लिखिए और द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द लिखिए, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद वचन बदलाइए, एक शब्द देकर इसे अन्य वचन रूप में लिखिए, ऐसे देते हैं। तो 8वीं कक्षा में जो आपका व्याकरण भाग है वह है विलोम शब्द, समानार्थक मतलब पर्यायवाची शब्द और प्रेरणार्थक और लिंग, वचन और यहाँ पर पत्र और निबंध। फिर 9वीं और 10वीं कक्षा में जो आपका व्याकरण भाग है वह 9वीं कक्षा में संधि है और 10वीं कक्षा में समास है। तो यहाँ पर 8वीं कक्षा में जो व्याकरण भाग आएगा उसके बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताई थी। तो पिछली कक्षा में आपको विलोम शब्द कैसे लिखा जाता है और पर्यायवाची किसे कहते हैं, जबकि आपके 7वीं कक्षा में इसे समानार्थक शब्द कहते थे। जो एक शब्द का समान शब्द होता है उसे हम समानार्थक कहते थे, वही हम समानार्थक को ही यहाँ पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, यह आपका जो व्याकरण है इसे मैंने आपके पिछली कक्षा में बताई थी। तो आज हम पत्र के बारे में देखेंगे। जैसे कि आपको पत्र पूछा जाता है 8वीं कक्षा में, आपका एक पाठ है छुट्टी पत्र। यहाँ पर आपको छुट्टी पत्र 5 अंक के लिए प्रश्न आएगा। छुट्टी पत्र यह 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा में यह पत्र आपको प्रश्न के रूप में आएगा। तो इसे 5 अंक है। यहाँ पर जैसे कि हम कन्नड़ में रजे पत्र देखते हैं, इंग्लिश में लीव लेटर देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम छुट्टी पत्र हिंदी में, और आपको इंग्लिश और कन्नड़ विषय में अलग अलग पत्र परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर जो है छुट्टी पत्र एक आपको पूछते हैं, इसके साथ और एक पत्र आपको पूछते हैं, और देकर अथवा देकर आपको दूसरा पत्र भी पूछते हैं। लेकिन छुट्टी पत्र भी यह एक आपको जरूर पूछते हैं। 10वीं कक्षा में छुट्टी पत्र, यह जो पत्र 5 अंक के लिए देते हैं, इसके साथ और एक जो पत्र आपको पूछा जाता है, जैसे कि 1000 रुपये मांगते हुए शैक्षणिक प्रवास के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखिए और अपने पढ़ाई के बारे में बताते हुए अपने माताजी को एक पत्र लिखिए, ऐसे पत्र पूछते हैं। इसके अलावा और जो व्यवहारिक पत्र है वो ज्यादा यहाँ पर नहीं पूछते। आपके हिंदी विषय में ज्यादा से ज्यादा छुट्टी पत्र, माताजी को पत्र, पिताजी को पत्र या दोस्त को पत्र या सहेली को पत्र ऐसे पूछते हैं। लेकिन छुट्टी पत्र के साथ ही दूसरा जो एक प्रश्न देते हैं वह दूसरा पत्र पूछते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम छुट्टी पत्र देखेंगे। यहाँ पर जब छुट्टी पत्र आपको प्रश्न आएगा तो यहाँ छुट्टी पत्र का प्रश्न ऐसे आएगा कि मान लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं, यही कारण देकर अपने प्रधान अध्यापक को एक पत्र लिखिए। यानी या तो ऐसे प्रश्न आएगा कि आपके भाई के शादी में भाग लेने के लिए 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने कक्षा अध्यापक को एक पत्र लिखिए। छुट्टी पत्र में या तो कक्षा अध्यापक को लिखना है या तो प्रधान अध्यापक को लिखना है। तो विद्यार्थियों, जब कक्षा अध्यापक को लिखना है तो हम सेवा में डालकर कक्षा अध्यापक डाल के लिखते हैं। अगर वो प्रश्न प्रधान अध्यापक को पूछे जाएंगे तो हम प्रधान अध्यापक का विलास डालकर प्रधान अध्यापक को लिखते हैं। अगर छुट्टी आपके तबीयत ठीक नहीं है यही कारण देखकर लिखिए ऐसा प्रश्न पड़ेगा तो आप मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसी कारण आप मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपया करें, ऐसे पत्र अपने प्रधान अध्यापक को लिखिए। प्रश्न जैसे पूछा जाता है वैसे ही आप क्या कीजिए,
उसका उत्तर लिखना चाहिए। अगर आपको तबीयत ठीक नहीं, यही कारण देखकर एक पत्र लिखिए, यह प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर में मैं अपने बहन या भाई के शादी में भाग लेने के कारण ऐसा मत लिखिए। जो आपको प्रश्न आता है वही यहाँ पर उत्तर के रूप में पत्र लिखना जरूरी है। यह आप अपने दिमाग में रख लीजिए। यहाँ पर हम प्रधान अध्यापक को या कक्षा अध्यापक को जैसे प्रश्न आता है वैसे हम क्या करना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए। और पत्र लिखना बहुत जरूरी है। पत्र सीखना और पत्र लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में या वार्षिक परीक्षा में 5 अंक के लिए पूछे जाते हैं। जैसे आप पत्र लिखते हैं वैसे अंक कटाव करके आपको अंक दिया जाता है। जैसे कि आपका विलास और प्रधान अध्यापक का विलास और विषय और जो विषय का विवरण रहता है उसे, और आप जो धन्यवाद सहित डालते हो उसे, और आप अंत में लिखते हैं कि आपके आज्ञाकारी छात्र से, और यहाँ पर दिनांक और स्थल इतना लिखेंगे तो आपको 5 अंक जरूर पड़ेंगे। तो आपका जो यहाँ पर पाठ दिया है उसका नाम है छुट्टी पत्र। तो उसी में भी यही पत्र दिया है। तो विद्यार्थी देखिए, यह जो है छुट्टी पत्र है। अगर छुट्टी पत्र लिखना है तो आप पहले पूरे एक आपका जो पुस्तक का पेज रहता है, आपके जो बुक का पेज रहता है, उसमें एक पेज लेकर सिर्फ उस एक पेज में ही लिखिए। जैसे कि आप उधर थोड़ा इधर थोड़ा ऐसा मत लिखना। आपका जो पूरा एक पेज रहता है उस पेज में ही लिखे तो यह पत्र भी अच्छा दिखेगा और आपको अंक भी जरूर पड़ेंगे। तो हम छुट्टी पत्र लिखते समय पहले पेशक डालते हैं। जैसे कि हम कन्नड़ और इंग्लिश में एक ही तरफ क्या करते हैं, विलास, हमारा विलास, उसके नीचे प्रधान अध्यापक का और उसके नीचे जो पत्र लिखते हैं। लेकिन हिंदी में हम क्या करते हैं, जो पेशक है इसे हम क्या कहते हैं, कन्नड़ में रिंद और इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रॉम। जो हम लिखते रहते हैं उनका यहाँ पर डालना है। तो हम यहाँ उसे क्या कहते हैं, हिंदी में पेशक कहते हैं, कन्नड़ में रिंद कहते हैं और इंग्लिश में वहां पर फ्रॉम कहते हैं। तो यहाँ पर जो नाम है, यहाँ पर हमने उदाहरण सुधा लिखा है, सुधा 8वीं कक्षा सरकारी हाई स्कूल मैसूर। तो यहाँ पर जो पत्र लिख रही है वह सुधा लिख रही है। तो पेशक डालकर नीचे रहता है तो अपना नाम लिखिए, उसके नीचे आपका जो कक्षा है वो लिखिए और उसके नीचे आपका जो पाठशाला है उसका नाम और उस जहाँ पाठशाला है उस गांव का नाम लिखना है। तो यह सुधा पत्र लिख रही है। तो सुधा 8वीं कक्षा सरकारी हाई स्कूल मैसूर, यह जो है जो पत्र लिख रहा है उसका विलास है। फिर इधर आकर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेवा में लिखते हैं। जिसे लिख रहे हैं कन्नड़ में हम क्या कहते हैं, रिगे, इवर रिगे कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, टू। हम किसे लिख रहे हैं, या तो कक्षा अध्यापक या तो प्रश्न जैसे प्रधान अध्यापक पढ़ता है प्रधान अध्यापक या तो कक्षा अध्यापक। तो हम यहाँ किसे लिख रहे हैं, कक्षा अध्यापक को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर सेवा में कक्षा अध्यापक सरकारी हाई स्कूल कुवेंपु नगर मैसूर। जैसे कि आप सुधा का पाठशाला वहाँ पर देख रहे हैं, वही आपके कक्षा अध्यापक का भी पाठशाला है। यह सरकारी हाई स्कूल मैसूर यहाँ पर है। तो यह सेवा में, जैसे कि आपको वहाँ आधा अंक, यहाँ आधा अंक दिया जाता है। तो यह लिखना, दोनों विलास लिखना जरूरी है। तो यह या तो कक्षा अध्यापक लिखिए या तो प्रधान अध्यापक लिखिए। तो प्रधान अध्यापक सरकारी हाई स्कूल कुवेंपु नगर मैसूर। फिर इसके बाद जो आता है हम क्या कहते हैं, इस नीचे के जो लाइन है वहां पर आदरणीय महोदय। तो हम यहाँ कन्नड़ में मान्यवर कहते हैं और इंग्लिश में रिस्पेक्टेड सर कहते हैं। तो हम आदर से किसे लिख रहे हैं, अपने महोदय को लिख रहे हैं, आदरणीय महोदय। यह लिख कर इसके जो नीचे आता है वहां पर विषय लिखना है। तो विषय क्या है, 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु या 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए। आप जैसे लिखते हो वैसे लिखो, विषय लिखना बहुत जरूरी है। तो
3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु अपने कक्षा अध्यापक को लिख रहे हैं तो विषय लिखना बहुत जरूरी है। विषय को समझ में आना चाहिए कि तुम किसके लिए पत्र कौन से कारण देकर पत्र लिख रहे हो। तो विषय है 3 दिन की छुट्टी। फिर उसके बाद जो आता है हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस विषय का विवरण यहाँ पर करते हैं। जैसे कि उपयुक्त विषय के संबंध में मैं आपसे निवेदन करता हूँ या मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि 4/6/2020 से 6/6/2020 तक क्या कीजिए, मुझे अपने भाई के शादी में भाग लेना है, इसीलिए आप 3 दिन की छुट्टी देकर मुझे कृपया करके 3 दिन की छुट्टी देना है। ऐसा विषय यहाँ पर लिखकर फिर बाद में यहाँ धन्यवाद सहित लिखकर यहाँ आपका आज्ञाकारी छात्र अंतिम में लिखे। फिर यहाँ पर लिखिए स्थल और दिनांक। जैसे कि यहाँ पर दिनांक जो है वह लिखना है और यहाँ पर स्थल जो है वह यहाँ पर लिखना है। तो यह था अपने भाई के शादी में भाग लेने के। फिर यहाँ पर विषय अगर आपको तबीयत ठीक नहीं है तो आप लिखिए कि उपयुक्त विषय के संबंध में मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आप मुझे 3 दिन की छुट्टी मंजूर करने की कृपा करें। यहाँ इतना विषय का विस्तार करना है। जैसे आपको विषय दिया है वह यहाँ आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों वहाँ आधा अंक, यहाँ आधा अंक, फिर ये दोनों मिलाकर आधा अंक, यहाँ पर 2 अंक है। फिर जो विषय है उसे 2 अंक। फिर यहाँ पर जो आप धन्यवाद सहित लिखते हो, कन्नड़ में धन्यवाद बोलेंगे, इंग्लिश में थैंक यू कहते हो। फिर यहाँ पर अंतिम में आपका आज्ञाकारी छात्री रिस्पेक्टफुली ऐसे लिखते हो तो यहाँ पर आधा और इसे आधा मिलकर 1। फिर कुल मिलाकर 5 अंक आपको यहाँ पर छुट्टी पत्र के लिए पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 अंक सभी को आधा आधा, इसे 1, इसे 2 और इसे 1 अंक देते हैं। तो यह सब लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप आधा ही छुट्टी पत्र लिखेंगे तो आपको पूरे अंक यहाँ पर नहीं मिल सकते, तो आपको भी अंक यहाँ पर आधा ही मिलते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ था छुट्टी पत्र। और एक मैं आपको बात बताऊंगी, यहाँ पर जैसे अपने विषय देते हैं वैसे ही आप लिखिए। अगर शादी में भाग लेने के लिए जाना है तो यहाँ पर लिखिए कि मुझे अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है, इसीलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो यहाँ पर ऐसे लिखिए। अगर आपको छुट्टी पत्र लिखना है तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो यह था आपको तबीयत के बारे में भी और यहाँ पर कहाँ जाने का है शादी को तो वह भी विषय जैसे आपको दिया जाता है आप वैसे यह पत्र लिखना है। तो विद्यार्थियों यह सिर्फ छुट्टी पत्र के बारे में ही मैंने आपको आज बताई हूँ। फिर यहाँ पर पिताजी को पत्र लिखना है शैक्षणिक प्रवास जाने के लिए, माताजी को पत्र लिखना है अपने आरोग्य बताते हुए या अपने पढ़ाई के बारे में बताते हुए, ऐसे भी विषय आते हैं। लेकिन जो आपके 8वीं कक्षा में जो पत्र पढ़ता है और आपके 8वीं कक्षा में जो पाठ है छुट्टी पत्र, तो सिर्फ इतना ही आपको यहाँ पर बताई हूँ। यह आपका पाठ भी है, छुट्टी पत्र यह आपका पाठ भी है। इससे विद्यार्थी छुट्टी पत्र लिखना जानते हैं या सीखते हैं इस पाठ का आशय। और यहाँ पर जब हम प्रेषक कहते हैं तो इसका प्रेषक यह यानी कि भेजने वाला, और आदरणीय जो कहते हैं यह आदरणीय, हम इसे गौरव से सम्मान से आदरणीय कहते हैं। और उपयुक्त विषय कहते हैं तो यह इसका अर्थ है कि ऊपर कहा गया, यहाँ पर आपने ऊपर सुधा है और जो सुधा का 8वीं कक्षा है और सरकारी हाई स्कूल है, तो यह जो है उपयुक्त विषय के संबंध जो ऊपर विषय है उसके संबंध है। निवेदन करती हूँ का मतलब यहाँ पर हम
प्रार्थना करते हैं या आपसे कुछ मांग रहे हैं, फिर शादी के लिए जाना है या विवाह के लिए जाना है, फिर कृपा करके मतलब यहाँ पर दया करके, फिर यह जो है आपका छुट्टी पत्र है। ऐसे ही आप छुट्टी पत्र लिखोगे तो आपको यहाँ 5 अंक मिलते हैं। अगर इसमें से आप थोड़ा थोड़ा करके लिखते हैं, ऊपर का उतना 2 विलास डालकर नीचे कुछ भी नहीं लिखे तो आपको सिर्फ 1 अंक ही पड़ते हैं। अगर पूरा आप यह पत्र लिखोगे तो आपको यहाँ पर 5 अंक देते हैं, आपको 5 अंक यहाँ पर ही मिलते हैं। तो यहाँ पर यह जो पाठ है यह छुट्टी पत्र है। छुट्टी पत्र यहाँ पर कौन लिख रहा है यह भी आपको इस पाठ के मुताबिक प्रश्न आएगा। तो छुट्टी पत्र यहाँ पर सुधा लिख रही है। सुधा छुट्टी पत्र किसे लिख रही है यह भी आपको यहाँ प्रश्न दिया गया है। तो सुधा छुट्टी पत्र अपने कक्षा अध्यापक को लिख रही है। सुधा कितने दिनों की छुट्टी मांग रही है? तो सुधा 3 दिन की छुट्टी यहाँ पर मांग रही है। सुधा छुट्टी क्यों मांग रही है? सुधा छुट्टी अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए मांग रही है। ऐसा यहाँ पर जो पाठ है यह पाठ भी है और साथ साथ में आप पत्र लिखना भी जानते हो। और यहाँ पर जो प्रश्न आए हैं 4 प्रश्न आपको पूछे हैं, तो 4 प्रश्न यह पाठ में ही है। तो यहाँ पर सुधा किसे पत्र लिख रही है, सुधा क्यों पत्र लिख रही है और सुधा कितने दिन की छुट्टी मांग रही है यहाँ पर लिखना है। तो और एक बार बता रही हूँ यहाँ पर प्रेषक डालना जरूरी है। प्रेषक मतलब जो भेजने वाला है वह यहाँ पर सेवा में किसे लिख रहे हो? कक्षा अध्यापक को। और कक्षा अध्यापक लिखकर यहाँ पर जो आपका पाठशाला है उसका नाम और गांव का नाम, उसके नीचे हम क्या कर रहे हैं? गौरव से आदरणीय महोदय, उसके नीचे जो है विषय लिख रहे हैं। विषय में कितने दिन की छुट्टी मांग रहे हैं? वह 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना कर रहे हैं। फिर यहाँ पर अंतिम में विषय के संबंध मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि दिनांक यहाँ से यहाँ तक मुझे अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा कर लिखकर यहाँ पर धन्यवाद सहित लिखकर वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? आपका आज्ञाकारी छात्र लिखकर इधर यहाँ पर दिनांक और स्थल लिखना जरूरी है। जहाँ पर आप आपका आज्ञाकारी छात्र लिखते हैं उसी यहाँ पर लाइन पर हम क्या करते हैं? इधर दिनांक और स्थल लिखते हैं और जो धन्यवाद सहित है यहाँ हम बीच में लिखते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ था आपका छुट्टी पत्र। 8वीं कक्षा के विद्यार्थियां ऐसे पत्र आप कक्षा अध्यापक को लिखिए, साथ साथ में प्रधान अध्यापक को लिखिए। ऐसे ही 2-3 पत्र आपको घर में लिखना है। साथ साथ में मैंने आपको यहाँ के शब्दार्थ भी बताया है। मतलब प्रेषक इसका अर्थ भेजने वाला, आदरणीय इसका अर्थ है गौरव, फिर उपयुक्त विषय के संबंध, ऊपर जो विषय उसके संबंध, निवेदन जो है यह है प्रार्थना, फिर शादी इसका मतलब है या इसका अर्थ है विवाह, फिर कृपा इसका अर्थ है दया, फिर अभिभावक, यहाँ पर हम अभिभावक के हस्ताक्षर लेते हैं। जैसे कि छुट्टी पत्र जब आप अपने कक्षा अध्यापक को देते हैं या प्रधान अध्यापक को देते हैं तो आपके घर में जो माता पिता हैं उनके हस्ताक्षर लेकर आप छुट्टी पत्र देते हैं। तो यहाँ अंतिम में हम क्या करते हैं? अभिभावक के हस्ताक्षर लेते हैं। तो अभिभावक का मतलब जो देखभाल कर रहा है, जो आपका रक्षा कर रहा है, वह माता पिता हो या भाई हो या आपके दूसरे कोई भी दादा हो या दादी हो, जो कोई भी, उनके हस्ताक्षर यहाँ पर ले आना बहुत जरूरी है। तो अंतिम में हम क्या करते हैं? अभिभावक के जो हस्ताक्षर है वह डालते हैं। तो विद्यार्थियों यह आपका छुट्टी पत्र है। तो आत्मीय ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ 8ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ छुट्टी पत्र ಅನ್ನೋದ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ। छुट्टी ಪತ್ರದ ಏನಂದ್ರೆ ರಜೆ ಪತ್ರ। ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡದೊಳಗ ರಜೆ ಪತ್ರ ಬರೀತೀರಿ। ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠನ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ छुट्टी ಪತ್ರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರು। ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಜೆ ಪತ್ರ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂಕ ಅದಾವ। ನಿಮ್ಗೆ 8, 9, 10 3 ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಈ ಪತ್ರ 5 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ
ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಒಳಗ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ನಿಮ್ಗ SSLC ಕೇಳ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಬರೀ ಮುಂದ ಈ ಕಡೆ ಪೇಶಕ್ ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಂದ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಒಂದ ಸೈಡ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀತೇವೆ ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೇವ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೇಶಕ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾರು ಬರೀವಿ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಂದ ಸುಧಾ 8ನೇ ವರ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಇದಾಯ್ತು. ಇದ್ರ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸೇವಾಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರ ಇಲ್ಲಿ ಊರ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾನ್ಯರೇ ಅಂತ ಬರಿತೇವಿ. ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ಅಂತ ಬರೆದು ಈ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟ ಕೆಳಗಿನ ಲೈನ್ ಒಳಗ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಬರಿತೇವೆ. ವಿಷಯ ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ದಿವಸ ರಜೆ ಬೇಡುವ ಕುರಿತು ಅಂತ ಬರ್ತೇವೆ. ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु ಅಂತ ಬರ್ ಇದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ 3 दिन की छुट्टी ಮಾಂಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದನ್ವಯ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಹೋದರನ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ 4/6/2020 6 ಅಥವಾ 7/6/2020 3 ದಿವಸ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ರಜೆಯನ್ನು ಕೊಡಂತೇಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಳತ್ತೇವಿ. ಅದನ್ನ ವಿಷಯನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ. ಅದರ ನಂತರ ಕೆಳಗ ಸೆಂಟರ್ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಡುವ ಧನ್ಯವಾದ ಸಹಿತ ಅಂತೇವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಕ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹಿಂದಿಯೊಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಕ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ ಅಥವಾ ಆಪ್ಕೆ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಸೇಮ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳನ ಬರಿತೇವೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಭಿಭಾವಕರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೋತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪತ್ರನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಭಾವಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಭಾವಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರ ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಏನೈತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದ ರಜೆ ಪತ್ರ ಐತಿ ಇಷ್ಟು ಬರದಂದ್ರೆ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅದು 5 ಅಂಕ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಏನು ಬರದಂದ್ರೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ 5 ಅಂಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಇಂಥ 2 ಲೆಟರ್ನ ಒಂದು ಕಕ್ಷಾ ಅಧ್ಯಾಪಕಗ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕಗ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗ ಒಳ್ಳೇದೈತೆ. ಅಂದ್ರೆ 8, 9, 10 3 ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೇಳತ್ತಾರು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯನ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ ಯಾವ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ ಒಳಗ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 5 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ. ಇದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ 2 ಕಕ್ಷಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಬರೆದ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದ್ದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಐತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಗ ಪಾಠಕ್ಕೂ ಐತಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಕೌನ್ ಲಿಖ ರಹಾ ಹೈ. ನೋಡಿ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಯಾರು ಬರೆಯತ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸುಧಾ ಬರೆಯತ್ತಾರು. ಸುಧಾ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಕಿಸ್ಕೋ ಲಿಖ ರಹಿ ಹೈ. ನೋಡಿ सुधा छुट्टी पत्र यार बरेंगे कक्षा अध्यापक को लिख रही है. फिर सुधा कितने दिन की छुट्टी मांग रही है. सुधा 3 दिन की छुट्टी मांग रही है. फिर अंतिम प्रश्न नोड़ी कोने प्रश्न सुधा छुट्टी क्यों मांग रही है. अपनी भाई की शादी में भाग लेने के लिए यहाँ पर सुधा क्या कर रही है छुट्टी पत्र लिख रही है. इष्ट 4 अंक प्रश्न ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ಮ್ಯಾಕ್ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಕೊಟ್ಟರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು एक लेटर ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ मान लीजिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यही कारण देकर 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधान अध्यापक को एक छुट्टी पत्र ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕನಾಗ ಪತ್ರ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಏನೈತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದ छुट्टी पत्र ಐತಿ, ರಜೆ ಪತ್ರ ಐತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದಾವ ಅಂದ್ರೆ 5 ಅಂಕ ಅದಾವು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೇ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪತ್ರ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಬಂಧನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಬಂಧ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಿಬಂಧ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿ ನಿಬಂಧನ ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. विद्यार्थियों इतना जो है यह छुट्टी पत्र है. इसके साथ साथ आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को भी आप क्या कीजिए, इसके साथ में ही लिखिए. 2 पत्र लिखकर इसके साथ आप क्या कीजिए, जो प्रश्न उत्तर दिए हैं वह भी इनके साथ ही लिखिए. तो यह आपका छुट्टी पत्र है और इस छुट्टी पत्र को आपको 5 अंक पढ़ेंगे. तो यह छुट्टी पत्र साथ साथ प्रधान अध्यापक को पत्र लिखकर आप घर में यह दोनों पत्रों को रूढ़ी कर लीजिए. तो आपको यहाँ पर मिलेंगे 5 अंक. तो यह आप आज का जो छुट्टी पत्र है इतना ही काफी है. तो आप इसे ही क्या कीजिए, 2 या 3 बार लिखिए. वह भी मैं आपको समझाई हूँ कि एक छुट्टी पत्र लिखना है तो आपके जो पुस्तक है, जो आपका जो बुक है, उस पेज में क्या कीजिए, एक ही तरफ एक ही आपका जो पेज है उस एक ही पेज में आप क्या करना चाहिए, इसे लिखना है. तो और एक बार बताऊंगी. वहाँ पर प्रेषक है, यहाँ पर सेवा में, उसके नीचे आदरणीय महोदय है, उसके नीचे विषय है, उसके नीचे विषय का विस्तार है, उसके नीचे धन्यवाद है, वहाँ पर आज्ञाकारी छात्रा है, यहाँ पर दिनांक और स्थल है. तो यह जो स्टेप्स है इसे आप क्या कीजिए, याद कीजिए. तो आपको भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो इतना यह 10 ऐसे ही आपको यहाँ पर अभ्यास में दिया है और मैं भी आपको आज का होमवर्क दे रही हूँ कि यही पत्र यहाँ पर आप क्या कीजिए, प्रधान अध्यापक को लिखिए. तो यहाँ आपका आज का जो होमवर्क है वह है. यही क्या कीजिए, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, जो यहाँ पर आप कक्षा अध्यापक को पत्र लिखे हैं यह निकाल कर यहाँ प्रधान अध्यापक डाले तो यहाँ प्रधान अध्यापक को एक पत्र हो जाएगा. तो यही आपका प्रधान अध्यापक के नाम का भी एक पत्र ऐसे ही है. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ शादी में भाग ले रहे हैं तो प्रधान अध्यापक को तबीयत ठीक नहीं है यही कारण देकर लिखिए. तो यह दोनों पत्र आप घर में लिखकर हमें भेज दीजिए. तो आपके पहला जो व्याकरण है वहाँ पर यह पत्र भी आएगा, फिर व्याकरण बुक में फिर आपका जो पाठ है छुट्टी पत्र वह भी हो जाएगा. साथ साथ में इसके जो प्रश्न उत्तर है वह भी लिखिए. धन्यवाद.